सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लोक सच्चे आकार। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड, सच्चे तेरे लोक सच्चे आकार। सच्चे तेरे करने सर्व विचार। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान। सच्चे तुद आखे हैं लाख करोड़, सच्चै सब तान सच्चै सब जोर। सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह। नानक सच ध्यान सच, जो मर जमे सो कच निकच। महला पहला। वड्डी वड्याई जां वड्डा नाओ, वड्डी वड्याई जां सच न्याओ। वड्डी वड्याई जां निहचल थाओ, वड्डी वड्याई जाने आलाओ। वड्डी वड्याई बूझे सब भाओ, वड्डी वड्याई जा पुछ न दात। वड्डी वड्याई जा आपे आप, नानक कारण कथनी जाए। कीता करना सर्ब रजाए। महला दूजा। यही जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे कागज वास। इक ना हुक्म समाये रहे, इक ना हुक्मे करे विनाश। इक ना भाड़े कढ रहे, इक ना माया विच निवास। एक भे आप ना जा पई, जे किसै आणे रास। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे प्रगास। पौड़ी। नानक जी उपाय कै, लिख नामै धर्म बहालिया। उथै सच्चे ही सच निबड़ै, चुन वख कढे जजमालिया। थाओ न पाइन कूड़िया, मुँह काले दोजक चालिया। तेरे नए रस्ते से जिन गए, हार गए से ठगण वालिया। लिखना मैं धर्म बहालिया, लिखना मैं धर्म बहालिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्ब सांझी वालता दे रहबर शब्द गुरु धन धन ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होई बैठे गुरु सवारे सब संगी जनों, वडभागे हो अमृतमयी वाणी का अरस पन्ना कीर्तन। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी होरां दे जथे पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे थे। अमृतमयी वाणी के कीर्तन उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आशा की वार की विचार के नाल सांझ पाइए। पावन वचनों की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं गुर चरनां विच इकाग्रत करो, स्तुतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो। बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਨੂੰ। वेदांत मत का एक कहना है कि दुनिया जिहड़ी है ना छलावा है, भुलेखा है, भरम है, ये जगत है। वेदांत मत के मुताबिक कि जो कुछ भी सानू नजर आ रहा सिर्फ अखां दा धोखा है। वेदांती ये मनते हैं। साडे सिख कौम दे विच भी ऐसे ऐसे ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब नूं नीमा जान के वेदांत नूं उच्चा जान के अपने आप नूं ग्रंथी भी अखमाउणा पसंद नहीं करते, अपने आप नूं वेदांती अखमाउणा पसंद करते हैं। पर वेदांत ते गुरबाणी जमीन आसमान का फर्क है। वेदांत का यह सिद्धांत है कि जो कुछ भी सानू नजर आता है सिर्फ भुलेखा है, अखां का है नहीं है। ते जे उन्हां लोगों नूं कहा जाए कि जदों तुसीं इस हॉल चों बाहर निकलदे हो फिर दरवाजे च काहनूं निकलना, दीवार ते है ही नहीं, दीवार चों निकलो। फिर पता उदों लगेगा जदों मत्थे नूं सट वजेगी भी हाँ दीवार है। जे भुलेखा ही है फिर ते भोजन करन तो बाद जिहड़ा अखीर से थाल कौली बचदे ने फिर वो भी खा जाने चाहिए ने, क्योंकि भुलेखा है ही नहीं। जो नजर आ रहे हैं ये भुलेखा छलावा नहीं है, भरम नहीं है, सच है। ये गल वखरी भी इन्हें सदा रहना नहीं। ये अगला एक विषय। करता सच है, करते की किरत भी सच है, क्योंकि करते की बनाई हुई चीज झूठी नहीं हो सकती। पूरे का किया सब कुछ पूरा। हाँ करता चाहे किरत नूं अपने च फिर समो लवे, करता चाहे किरत नूं तोड़ दवे, पर किरत दी होंद है क्योंकि करते ने नूं बनाया है। इस करके किरत है वो झूठी नहीं है। जदों गुरु नानक साहिब जी ने जगत की गल की, दुनिया नूं क्या कहने लगे, जिन्हों कहने हो ये संसार ब्रह्मांड खंड ये सारा कुछ छलावा ने, अखां दा भुलेखा ने। सतगुरु कहने लगे नहीं, भुलेखा नहीं, सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मांड। खंड मैंने हिस्से, धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे ने, ये सारे खंड जिहड़े ने कायनात दे सत ने, होंद वाले ने, इन्हां दी होंद है। बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही सच है, क्योंकि सच्चे ते आधारित है। दो तरह का सच हुंदा है, एक हुंदा है निर्धारित सच, एक हुंदा है आधारित सच। निर्धारित सच मैंने वो सच जिन्हों अपने आप नूं पेश करने वास्ते किसी दूजे का आधार ना लेना पवे, दूजे का आसरा ना लेना पवे, हुंदा निर्धारित सच। ते आधारित सच वो हुंदा जिन्हों अपने आप का सबूत देने वास्ते किसी दूजे की होंद का आधार लेना पवे, वो हुंदा आधारित सच। उदाहरण वजों सूरज निर्धारित सच है, सूरज है उसकी होंद है, पर जिहड़ी धुप है वो निर्धारित नहीं, वो आधारित सच है। धुप की होंद है पर सूरज होएगा तो धुप होएगी, जे सूरज नहीं होएगा फिर धुप नहीं होएगी। धुप की अपनी इस तरह वखरी होंद नहीं है कि सूरज तो अलग एक वखरी धुप भी है। सूरज चमकेगा, सूरज चढ़ेगा तो धुप नजर आएगी। धुप जिहड़ी सूरज के आधार के ऊपर सच है, पर सूरज अपने आप में निर्धारित सच है। ये दो तरह के सच ने। पर धर्म की दुनिया में निर्धारित सच केवल अकाल पुरख है। बाकी जो कुछ भी नजर आता है सारा आधारित सच है। रब है ते सूरज है, परमेश्वर है ते चंद्रमा तारे ने, परमेश्वर है ते इस धरती है, वनस्पति है, इस संसार के जीव जगत ने। परमेश्वर सच नहीं तो कुछ भी नहीं है। सारी कायनात आधारित सच है, रब ते आधारित है।
इन्हां को फर्क है। इस करके इसे श्लोक दे अगे चल के सतगुरां ने कह दिता, मेरे मालका असल विच तेरी ताकत पिछे काम करदी है, तेरा बल काम करदा है ते सारा कुछ सच है। जे तू ताकत खिंच ले ते सारे फिर कूड़ ने। फिर उसी नूं अगे जाके कह दिता, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। क्यों? जे तू सच खिंच लवे ना अपना, ते नानक सच्चे नाम बिन, सच दे नाम तो बिना तो दबाज कूड़ो कूड़। तेरे तो बिना फिर सारा कूड़ है। सच तो बिना कूड़ है। जे तू अपनी ताकत देना फिर सच है। क्यों? क्योंकि अगे चल के कह दिता, सच्चे सब ताण, सच्चे सब जोर। सच की ताकत, सच के जोर सदका एक कायनात सच है। तेरे ते आधार ने सारा कुछ। हाँ, तुद बाद वखाणे बेनती, कह लगे तेरे नानक वखाणे बेनती, तुद बाद कूड़ो कूड़। जदों तू ना होवे फिर सारा कुछ कूड़ हो जाता है। जो कुछ नजर आता है ये तेरे ते आधारित सच है, ये तेरे ते आधारित है। इस करके कह दिता, सच्चे तेरे खंड, सच्चे ब्रह्मंड। मेरे मालक ये सारी कायनात, कायनात का एक एक हिस्सा होंद वाला है। सच्चे तेरे लोग, सच्चे आकार। जिन्ने भी लोग ने, जिन्ने भी आकार नजर आते ने, लो मैंने लोक, दुनिया, धरतियां, रहन वाले जीवां दी थावां, कह लगे सारियां होंद वालियां ने। जिन्ने भी आकार ने नजर आते सानू, भावें मनुखां दे ने, भावें पशुआं पंछियां वनस्पति दे ने, भावें पहाड़ां आदक दे ने, जिन्ने भी आकार नजर आ रहे ने, इन्हां दी होंद है। ये भुलेखा नहीं, छलावा नहीं है। सच्चे तेरे लोग, सच्चे आकार। बस इस सिद्धांत नूं देख के सड़बल कोले हो गया सी दयानंद स्वामी, जिन्हें फिर सत्यार्थ प्रकाशक ग्रंथ लिखिया, जिहदे विच उन्हें लिख दिता, गुरु नानक साहब अनपढ़ ने, उन्होंने समझ नहीं। सिर्फ इन्हां गल्लां तो जिहड़ा ज्ञानी दित सिंह होरां ने 3 बार ऐसा जवाब दिता, 3 बार भरी चर्चा च स्वामी दयानंद नूं ज्ञानी दित सिंह होरां ने हराया सी। और लिखती चर्चा मिलदी है, साडे कोल है। और इहो ਜਿਹੇ सवाल खड़े कर दिते सन। अज तक स्वामी दयानंद ते उहदे पैराकारां नूं, क्योंकि वो हुण चल बसे है, उहदे पैरां कोल अज तक भी उन्हां सवालों के जवाब नहीं आए, अज तक भी नहीं आए। जिहदे अगों चल रही उहदी संप्रदा दे विच योग गुरु बड़ा प्रसिद्ध है अजकल, उसे ही स्वामी दयानंद की अगों सरप्रस्ती विच है, जिहड़ा योग गुरु बड़ा महान अजकल चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश विच उन्हें गुरु नानक साहब के खिलाफ बहुत कुछ कूड़ कबाड़ वाली शब्दावली वरती सी, जिसका कारण सिर्फ यह सी कि गुरु नानक साहब ने कह दिता सी, इस जगत माया का भुलेखा छलावा नहीं है, इस सच ने बनाया, सच्चा है। जिद्दण सच चाहे इनू नाश भी कर सकते हैं। अपने हुक्म दे विच ही एक ना भाणे कढ़ ले एक माया विच निवास, वो चाहे ते एक ना हुक्मे करे विनाश भी कर सकता है, हुक्म दे विच नाश भी कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी किरत है। वो चाहे बनावे, वो चाहे नाश करे, पर उसकी किरत नूं असीं झूठ नहीं कह सकते, उसकी किरत है। सच्चे तेरे लोग, सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार। करने मैंने तेरे कीते हुए काम होंद वाले ने, तेरिया विचारां होंद वालियां ने। सच्चा तेरा अमर, अमर का मतलब पातशाही, तेरी पातशाही, तेरा रुतबा, तेरा सिंहासन, तेरा पातशाही दबदबा उस दिव्य होने वाला है। सच्चा तेरा अमर, सच्चा दीवान, तेरा दीवान, तेरी कचहरी, तेरी पातशाही होंद वाली है। सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान, तेरा हुक्म भी अटल है, तेरा कीता हुआ फरमान भी अटल है। कई बारी हुक्म लिख दिता जाना अलग गल हो जाती है, पर फरमान लागू नहीं हुंदा। लगे मेरे मालक तू केवल हुक्म लिखिया नहीं, तेरा हुक्म फरमान बन के सारियां दे मत्थियां ते लागू हुंदा है। फरमान तेरा सिरे उपर, फिर ना करती विचार, तेरा फरमान मनना ही पैंदा है। हर किसी नूं तेरा हुक्म मनना ही पैंदा है। जिहड़ा मनुख कहे रब कौन है, मैं नहीं मनदा, मैं उहदे किसी फरमान नूं नहीं जानदा, मैं उहदे किसी हुक्म नूं नहीं मनदा, फिर सवाद तां जे रब्बी हुक्म च बुढ़ापे ने आना रोक के दिखाए, मैं उहदे हुक्म नूं नहीं मनदा, मैं क्यों बुढ़ापा लवां। उहदी रज़ा, उहदे हुक्म, उहदे फरमान दे विच मौत ने भी आना है।
ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ मैं किसी रब के हुक्म नूं नहीं मनदा, फिर रब के हुक्म नूं मौत नूं टाल के दिखाए। नहीं, जिस दिन बुढ़ापा आंदा है मनुख जवानी हार जाता है, जिस दिन मौत आती है उदों जिंदगी हार जाता है। कर फरमाइश खाया, वेख मेहनत मरण विसारिया, जर आई जुग नहारिया। जवानी चली जाती, बुढ़ापा आंदा है, जवानी नूं हार जाता है, मौत आती है, जिंदगी हार जाती है। गल की उहदा फरमान इन्ना अटल है, जिहड़ा ना भी रब नूं मन्ने उहदा हुक्म उहनूं भी मनना पैंदा है। सच्चा तेरा हुक्म, सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, तेरी बख्शिश सच्ची है। कर्म दा इत्थे अर्थ है बख्शिश। तेरी कृपा सच है, तू कायनात के जीवन मेहर करदा है, बख्शिश करके निशान मैंने दातां दे दिंदा है। तेरा निशान, तेरियां दित्तियां दातां तेरे पदार्थां उत्ते निशान होंद वाला है। सच्ची तेरी कुदरत, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें लख करोड़। इस धरती ते अनेकां जीव ऐसे ने जिहड़े तेनूं सच कह के पुकारदे ने, भावां किसी भी धर्म मजहब दे होण, ऐ अकाल पुरख तेनू हर कोई सिमरदा है। सच्चे तुद आखें लख करोड़, सच्चा सब ताण, सच्चे सब जोर। मेरे मालक तेरी ताण, तेरी ताकत ते जोर, मैंने तेरा बल ही सारे पासे वरतदा है। जिथे तेरा बल, तेरी ताकत काम करदी होवे, वो चीज फिर झूठ नहीं हो सकती। वो सत्य ते आधारित है। सच्चे सब ताण, सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह। मेरे मालक तेरी सिफत सलाह भी सच है, होंद वाली है। तेरी सिफत ने सदा ही रहना है। ते जे एक बंदा कहे ते सिफत, बहुते कहण ते शलाघा। भाव कोई तेरी सिफत करे, लोग रल के तेरी सिफत सलाह करनो होंद वाली है। तेरी सिफत सलाह होंद वाली सच्ची है। सच्ची तेरी सिफत, सच्ची सलाह, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह। मेरे मालक जियो, तेरी कुदरत कायनात भी सच है, क्योंकि ये सच्चे पातशाह तू इहदे विच समाया हुए है। क्योंकि ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, तू इहदे विच समाया हुआ है। इस करके सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, तू अपनी कुदरत तो कदी भी वख नहीं होया, इहदे विच रविया हुआ है। हजे पिछे असीं बचन पढ़ के गए हां, दुई कुदरत साजिए कर आसण डिठो जाओ। कुदरत नूं उहने साजिया ते उहदे विच आसन जमा के बह गया, कुदरत दे जरे जरे विच व्यापक हो गया। एक गल दा ध्यान रखियो, कुछ चलाक किस्म के लोकां ने मनुख नूं रब तो दूर रखिया सी, किते रब तक मनुख दी पहुंच ना हो जाए, क्योंकि उन्हां दी पूजा मानता विच घटदी सी, उन्हां दी रोजी रोटी बंद हुंदी सी। उन्हां चलाक किस्म के लोकां ने रब नूं आम मनुख तो दूर कर दिता। किसी ने कह दिता सी रब इस धरती ते थोड़े रहेगा, इन्हां जियां जनता जंजालां दे विच रहेगा, इन्हां पापां विकारियां दी धरती ते रहेगा। खुदा ते किसी पाताल विच रहिंदा है, किसी 7वें या 11वें आसमान ते रहिंदा है, उहदा वखरा किते दरबार सजिया होया है, वो किते वखरी थां ते रहिंदा है। भगत कबीर जी ने दो शब्द कहे बाणी दे विच, इस्लाम मत ते सनातन मत दोनों की गल कर दी। सनातन की गल की, लोग आखते ने भगवान वैकुंठ विच रहिंदा है। भगत कबीर कहन लगे मैं जमीन ते बाहर मुश्किल चलदा वां, मैनूं अपने आप की खबर नहीं, मैं कित्थे खड़ा, वैकुंठ तक मैं किवें जावांगा, उस आसमान पता नहीं किहड़े आसमान ते मैं किवें पहुंच करांगा, मैनूं ते अपने इलाके का भी पूरा नहीं पता। सब कोई चलन कहत है ऊहां, ना जानो वैकुंठ है कहां, मैनूं पता नहीं वैकुंठ कित्थे है, हर कोई उत्थे जाना चाहता है। सब कुछ चलन कहत है ऊहां, ना जानो वैकुंठ है कहां, आप का मरम ना जाना, मरम मैंने भेद, मैनूं अपने दी सोच, अपने आपे दी सोची नहीं, मैं कौन हां, मैनूं अपने आप बारे नहीं पता, मैं 11वें 7वें आसमान से वैकुंठ किवें खोजांगा। आप का मरम न जाना, बातन ही वैकुंठ बखाना, गल्लां मैं करा वैकुंठ दियां, उत्थे जाना अपने आपे दी होश ना होवे, मैं धरती ते बड़ा औखा चल सकदा वां, आसमानां तक किवें उड़ांगा। फिर जब लग मन वैकुंठ की आस,
तब लग हुई नहीं चरण निवास, जिन्ना चिर लालच है बैकुंठ दा, मैं रब च किवें मिलना, मेरा ध्यान ते बैकुंठ दे विच है। खाई कोट ना परल पधारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, मैनूं पता नहीं उत्थे किहड़ा किला है, किहड़ियां खाइयां बणियां ने आले दुआले, किहड़े वड्डे वड्डियां दीवारां लगियां ने, मैनूं उस किसे दरवाजे गेट दा नहीं पता, मैनूं समझ नहीं वो कित्थे कुआ है। मैनूं ते इन्ना पता कि जदों मैं धर्मी लोकां दी संगत विच बह जाना ना, मैं रब च वसदा हुंदा वां, ओही मेरा बैकुंठ बन जांदा है। कहो कबीर एक ही है काहे, साध संगत बैकुंठ आए। यही गल इस्लाम मत की कीती भगत कबीर ने। क्योंकि मुस्लिम वीर आखदा कि खुदा बहिश्त दे विच रहिंदा है, ते बहिश्त दे विच इन्ना वड्डा पसारा है, इन्ना वड्डा प्रबंध कीता होया है कि खुदा दे आले दुआले 70,000 जिहड़े ने वड्डे वड्डे फरिश्ते वो घेरा पा के शेख जिहड़े ने वो बहिंदे ने, ते 1.25 लाख के करीब जिहड़े पैगंबर ने ना, उन्होंने घेरा पाया खुदा नूं, वो आले दुआले सज के बैठे ने। 88 करोड़ शेख सलार जिन्हां दी गिनती 88 करोड़ मन्नी गई, वो आले दुआले घेरा बन बैठे हुए ने। 56 करोड़ जिहड़े खास दरबारी ने उन्हां घेरा पाया होया है। 70,000 फरिश्ते ने आले दुआले, बड़ा तगड़ा आडंबर है उत्थे। कहने लगे जिथे करोड़ां पैगंबर बैठे होणगे, करोड़ां फरिश्ते बैठे होणगे, करोड़ां शेख सलार आदक बैठे होणगे, मैनू गरीब नूं उन्हां करोड़ां फरिश्तियां तो अगे लंघ के, उन्हां पैगंबरां नूं पिछे कट के खुदा दे नेड़े किवें लगण देना है। मैं ते बहुत गरीब हां। 70 सलार है जाके, 1.25 लाख पैगंबर ताके, शेख जो कही है कोट 88, 56 कोट जाके खेल खासी। 70,000 जिथे फरिश्ते बैठे ने, 1.25 लाख पैगंबर बैठे हुए ने, 70 सलार है जाके 1.25 लाख पैगंबर ताके, शेख जो कही है कोट 88 करोड़ सुनिया बड़े 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 शेख उत्थे बैठे हुए ने। 56 कोट जाके खेल खासी, 56 करोड़ खास खेल खासी दरबारी बैठे हुए ने। मोह गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे। मैनू गरीब नूं किन्ने उत्थे जान देना है, वो मजलस, वो सभा, वो बहिश्त बहुत दूर है, कौन उस महल तक पहुंचेगा। मोह गरीब की को गुजरावे, मजलस दूर महल को पावे। मैं ते ये भी सुनिया कि मेरे बड़े वडेरे बाबे आदम ने छोटी जी किते गलती कर ली, किते कोई चीज खा बैठा होएगा, उन्होंने भी धक्के मार के धरती से छड़ दिता, उन्होंने भी बहिश्त विचों धक्के पे बेचारे को चंगा स्वर्ग मिलिया। जिथे मेरे बड़े वडेरे बाबे आदम नूं थां नहीं मिली, मैं ते पैर पैर ते गलतियां करदा, कदम कदम ते पाप करदा, मैनू किन्ने लागे लगन देने। मोह गरीब की को गुजरावे, मजलिस दूर महल को पावे। 33 करोड़ी है खेल खाना, 84 लाख फिर दीवाना। बाबा आदम को कुछ खबर ना पाई, उन भी पृष्ठ कनेरी पाई, उन्होंने भी चंगा स्वर्ग चंगी बेइज्जत उन्होंने भी मिली बेचारे नूं। सुनिया मेरे बाबे आदम वर्गे नूं भी धक्के मार के बाहर कढ़ दिता, मैनू गरीब नूं किवें लागे लगन देने। उन्हें एक गुनाह किया, वो भी भुख दे मारे ने, ते मैं पैर पैर ते भुख दा मारिया गुनाह करदा। मेरा ते जन्म बचपन जन्म ही भुख तो शुरू हुंदा है। पहले प्यार लगा सन दुध, मरदियां मरदियां भुख नहीं मिटदी, अखी वेख ना रजियां वो रंग तमाशे, उस तनिंदा कन सुन रोवण ते हासे। गल की रज ना कोई जीविया, मेरी भुख सारी जिंदगी नहीं मुक्की, मैनू कौन लागे लगन देगा। चलाक किस्म के लोगों ने खुदा कह दिता, भगवान कह दिता पताल विच आसमान विच, ताकि कोई पहुंचे ते साडे कोल आवे, असीं पहुंचावांगे। ते पहुंचावांगे कदों, जिउंदे जी नहीं पहुंचावांगे। जीवन मुक्त की गल ते गुरु साहब करते ने, असीं मरण तो बाद पहुंचा देंगे, ताकि मरण तो बाद ना कोई आवे ते ना कोई शिकायत करे, ना कोई आवे ना कोई शिकायत करे। किसी ने कहा सी भी की करन लगे, आखदा मैडिकल कर रहे हो। पूछा कादी, कहने लगा मैं पशुओं के उपर पशुओं का डॉक्टर बन रहा। पूछा इंसानों का क्यों नहीं, कहने लगा इंसान को गलत दवाई दे दी, वो तो शिकायत लेके आ जाएगा, घट्टो घट पशु तो नहीं शिकायत लेके आएगा ना, वो भावें मर भी जाए उसकी परवाह नहीं किसी को। हालांकि अज हुंदी है, पर जदों मर ही गया, मरण तो बाद जिहड़े लारे दिते ने तैनूं स्वर्ग बहिश्त मिलेगा, किन्ने जाके देखिया उत्थे
ते ना मुर्दे ने कभी वापस आके कहना तू मेरे नाल धोखा कीता, मैनूं ते कोई बहिश्त विच सीट नहीं मिली, उत्थे मैनूं कोई स्वर्ग च रिजर्वेशन नहीं मिली। मैनूं तां ही गुरु साहब ने मरण मुक्त की गल नहीं की। मूवे होए जो मुक्त दिओगे मुक्त ना जाने कोई ला। मैं अज दुखी हाँ, अज भुखा हाँ, अज चिंता फिक्रां च फसिया, अज मैनूं आनंद चाहिए। मरण तो बाद स्वर्ग विच कपला गऊ, कामदिन गऊ मिलेगी, कल्प वृक्ष मिलेगा, जो मन मंगांगा मिल जाएगा। उदों मरण तो बाद मैं डॉलर पाउंड भी उहदे तो मंग ले ते मैं किहड़े बाजार जाके खर्चने ने। अज मेरे बच्चे रात भुखे सुनते ने, अज जरूरत है मैनूं। चलाक लोगों ने रब नूं बहुत दूर रखिया। यही कारण सिख धर्म जिहड़ा है ना अकाल पुरख का संकल्प रखता है। मैं छोटी जी गल जरूर कहांगा इत्थे। भगत कबीर जी नूं पुछो रब कित्थे है, वो कहण लगे लोको भुलेखे च ना रहिओ, तुहाडे च ही वसदा है। इन्ना नेड़े कर दिता आम मनुख दे। कहण लगे लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूरे सिर्फ थाई, तुहाडे च वसदा है। भगत फरीद जी नूं पुछो रब कित्थे है, कहण लगे लोको तुहाडे च ही वसदा है। उन्हां भी यही गल कह दित्ती, फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माहे, मंदा किस नूं आखी है जद तिस बिन कोई ना है। भगत रविदास नूं पुछो रब कित्थे है, कहण लगे सर्वे एक, सारियां विच एक रब वसदा है। सर्वे एक अनेक है स्वामी, सब कट भुगवै सोई, कह रविदास हाथ पहने रह, सहजे हुई सो हुई, सारे च रब वसदा है। भगत नामदेव नूं पुछो रब कित्थे है, वो आखदे ने ईबै बिठल उबै बिठल, बिठल बिन संसार नहीं, थान थंतर नामा प्रणवै, पूर रहियो तु सर्वमही, सारे च है। गुरु नानक साहब नूं पुछो रब कित्थे है, वो 7वें 11वें समान नहीं कहंदे। वो आखदे ने ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। गुरु अमरदास जी नूं पुछो रब कित्थे है, कह लगे ये विश्व संसार तुम देखदे हर का रूप है, हर रूप नजर नहीं आया। गुरु रामदास पातशाह नूं पुछो रब कित्थे है, कह लगे जिधर भी देखदा ना आपे माछी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाल मड़कड़ा, आपे अंदर लाल, आपे बहुत रंगला, सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी, देख हमारा हाल, कण कण विचों बैठा हुआ है। गुरु अर्जन साहब पातशाह नूं पुछो रब कित्थे है, कह लगे सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जो भी दिसदा ना रब ही है, जो दिसै सो तेरा रूप। गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुछो रब कित्थे है, कह लगे काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। भुगत मत जो बाप बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो। यह गुरु ज्ञान बताई, गुरु ने आ ज्ञान दिता सानू। बस अपना भरम खत्म कर दी भी मैं नहीं हाँ, हौ मिट जाएगी जिस दिन, रब ही ते अंदर है, बाहर भीतर एको जानो। यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। भरम की काई उतो ला दे, तू कहने मैं काई हाँ, काई परे कर, थले निर्मल जल छुपिया हुआ है। अपने भुलेखे की काई ला दे, हौं की काई खत्म कर दे। रब का एक बड़ा प्रचलित नाम है, असीं स्टेजां तो भी हजारों बार वरतते हैं। नाम सानूं सारिआं नूं पता है उस नाम का, पर 12वीं सदी के भगत फरीद तो लैके 17वीं सदी के गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह तक 15 भगतां ने, 11 भट्टां ने, 3 गुरसिखां ने, 6 गुरु साहिबानां ने, 35 महापुरुखां ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में रब का वो नाम नहीं वरतिया। हालांकि गुरु साहब ने वितकरा नहीं किया रब के नामां च। जिन्हों राम किया, रहीम भी किया, जिन्हों दमोदर बिठल मुरारी किया, उन्होंने अल्लाह खुदा करीम रहीम ते बख्शिद भी किया। वितकरा नहीं किया नामां दा, पर एक नाम फिर भी नहीं वरतिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जे वो नाम गुरु ग्रंथ साहिब च दर्ज कर देंदे ना, फिर गुरबाणी दे विचों राम कढना पैना सी, फिर गुरबाणी विचों अदम कढना पैना सी, भरपूर कढना पैना सी, फिर गुरबाणी दे विचों अकाल मूर्त कढना पैना सी। वो नाम है परमात्मा। सारे गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा लफ्ज एक जगह भी नहीं आया, किते भी नहीं आया। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने छड्डो, बल्कि भाई साहब भाई गुरदास जी ने
कवित लिखे, सवैये लिखे, श्लोक लिखे, पौड़ियां लिखियां, 12 ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, कवित सवैये पढ़ते हैं। भाई गुरदास ਜਿਹੜੇ पंचम पातशाह वाले ने, क्योंकि ਅਸੀਂ हर चीज़ां दो खड़ियां कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ वास्ते। ਜਿਹੜੇ पंचम पातशाह वाले भाई गुरदास ने, उन्होंने कवित 12 पौड़ियां लिखियां, सवैये लिखे, उन्होंने भी परमात्मा शब्द नहीं वरतिया। क्यों? क्योंकि सिख धर्म का संबंध संकल्प जिहड़ा एक अकाल पुरख का है, परमात्मा का नहीं है। उसका कारण यह, चलाक किस्म के लोग आखते ने रब ने दुनिया को पैदा किया, दूर चला गया, असी सारियां आत्मावां हां। रब जिहड़ा वो परम आत्मा है, वड्डी आत्मा जिहड़ी वख है। एक दिन आत्मावां ने शरीर विचों निकलना है, उस परम आत्मा के घर पहुंच के उहदे च लीन होना है। उन्होंने यह सिद्धांत सी। पर सतगुरु पातशाह ने, भगत सिवाना ने कह दिता, ओ जीव अपने अंदर झाती मार, तेरी आत्मा ही राम है। जिन्नियां आत्मावां ने इहदे विच राम मैंने रमिया होया है, वो वख नहीं है। परम आत्मा मैंने जिहड़ा कोई वख होएगा, वड्डी आत्मा जिहड़ी बाकियां च मिलदी नहीं है, वो एक वखरी होएगी। आत्मावां असीं सारे आत्मावां, ते परम आत्मा जिहड़ी वखरी आत्मा, वो वखरा दरबार से जाके बैठी है। जे रब परमात्मा है, फिर वो सर्व व्यापक नहीं हो सकता, फिर जरे जरे च नहीं हो सकता। जे वो परमात्मा है, फिर वो राम नहीं हो सकता, रमिया नहीं हो सकता। जे वो परमात्मा है, फिर कर्ता पुरख नहीं हो सकता। कर्ता मैंने बनाने वाला पुरख मेरे विच ही समा गया, फिर विचे नहीं समा सकता हूं। यही कारण गुरबाणी ने परमात्मा शब्द नहीं वरतिया। एक शब्द वरतिया प्रात्मा, परमात्मा नहीं, प्रात्मा। ते प्रात्मा का अर्थ की हुंदा है? कहते कि ओ जीव, तू लभदा परमात्मा नू, तू लभदा खुदा नू, रब नू, तेरी आत्मा ते प्रात्मा मैंने पर आत्मा, दूजे दी आत्मा एक रब ही ते है। तू कित्थों लभ रहा असमान तो? आत्मा प्रात्मा एको करे, तेरी आत्मा ते प्रात्मा मैंने पर आत्मा, दूजे दी आत्मा, वही खुदा है, वही राम है, वही अल्लाह है। जिदन तेरी दुबदा मुक जाएगी ना, मेरे तेरे का वितकरा खत्म हो जाएगा। ये मित्र, ये दुश्मन, ये अपना, ये बेगाना, ये ऊंच, ये नीच, जिस दिन वितकरे भुला देगा ना दुनिया दे विच, दूजे दी आत्मा दे विचों भी तैनूं रब दिसेगा। आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, तेरी दुबदा मुक जाए, बस तेरा भरम भुलेखा खत्म हो जाए, उस सारे च बैठा हुआ है। ते जिन्हों तू परमात्मा कहने, हाँ, जिदन आत्मा को पछाण लेगा, तू ही परमात्मा हो जाएगा। जिन्नी आत्म चीनिया, परमात्म सोई। परमात्मा फिर भी शब्द नहीं आया। जिन्हें आत्मा को पछाण लिया ना, वही परमात्म, वही खुदा, वही राम। ते गुरु साहब ने कह दिता कि रब जिहड़ा ना आत्म रूप है, वो वखरा नहीं है। हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्व रहा भरपूरे। वो सारे च बैठा हुआ है, वो आत्म राम है। हर आत्मा ही राम है, हर आत्मा ही खुदा है, हर आत्मा ही अल्लाह है, दमोदर है, मुरारी है, विठल है। सारे जीव ही रब ने। यही कारण सिख धर्म एक अकाल पुरख का संकल्प है, एक दा ही पसार है, जरे जरे च रबिया हुआ है। ते उन्हें अपने आप को जिस दिन समेटना, फिर कई बार पसरो पसार, सदा सदा एक ओंकार ने फिर एक हो जाना है। यही कारण सिख धर्म च परमात्मा का संकल्प बिल्कुल नहीं। जिद्दन असीं परमात्मा का संकल्प लैने आ, फिर मरण तो बाद दीयां हज़ार रीतां साडी जिंदगी शुरू हो जांदियां ने। ते जिस दिन असीं एक अकाल पुरख का संकल्प लैने आ, उसे दा पसार है, उसे विच ही एक दिन फिर लीन भी हो जाना है, उसे दिन ही उसे दे विच ही सारियां ने समा भी जाना है। पिछे जे आपां परसों इस संबंधी विचार कीती सी, क्योंकि वो बेस सी साडी लड़ी दा। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, स्वांग उतार थम्यो पसारा, तब एको एकंकारा, कवन रूप दृष्टियो बिरसायो, कतै गयो वो कतती आयो, किथे गया, किथों जाना है उन्हें। नहीं, उसे निर्गुण का ही सरगुण पसारा है। उसे निर्गुण ने अपने आप को फैला दिता, जिन्हों बाणी ने अगे कह दिता, कवन रूप दृष्टियो बिरसायो, कतै गयो वो कतते आयो, जलते उठे
अनेक तरंगा सागर तो लहरा बनिया ते लहरा बख नहीं है सागर तो सागर का रूप ने जल ते उठे अनेक तरंगा कनिक भुखन कीने बहु रंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते एकंकारा सहस घटा में एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रकाश भरम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार जिस दिन साडा भुलेखा मुक जाता है ना हों दा जिस दिन हौमै मुकदी है उस दिन रब शुरू हो जाता है जिस दिन होम मरदी है तू दा प्रकाश हो जाता है जिस दिन भुलेखा मुक जाता है हों दा एक रब ही है भरम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार गुरपुरै होमै मन धोई कहो नानक मेरी परम गत होई मेरी अवस्था उस दिन उच्ची हो जाती है जिस दिन होम मुक जाती है उदों की हुंदा है तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं जब आपा पर का मिट गया जब देखूं तब तू गुरबाणी ने हर जरे जरे विच सच कह दिता सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच हे मेरे मालक जेडे सच नूं ध्या जांदे ने ना वो सच हो जांदे ने रब हो जांदे ने रब दे चरण सच ने जेडे चरनां ते आधारित हो जांदे ने सेवण वाले वो सच हो जांदे ने रब दा शब्द सच है जेडे शब्द नाल जुड़ जांदे ने वो शब्द बोलण वाले वो सच हो जाते हैं रब का दर्शन सच है जिहड़े सच के दर्शन कर लेंदे ने वो सच के आधार सच हो जाते हैं चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेख नहार नाम सत सत ध्यान नहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बकता सुरत सत सत जस सुनता गल की बुझनहार को सत सब होए जिन्हें बुझ लिया उसकी सच ही है बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सच ही ते है उसे एक ने पसारा फैलाया उसे एक चीज समा जाना मना किहड़े चक्कर च तू पै गया जरे जरे विच उस परमेश्वर दा आवाज तू दूजे वाल देखते सही खालक खलक मैं खलक मसै रब माहे मनता किसनों आखी है तिस बिन कोई ना है सत 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 प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने बख्यानी सच 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 सब कीना कोट मदे किन्ने बिरले चीजा किसी बिरले ने दूजे से रब नूं मन्निया जिन्हें मन लिया उहदा विहार बदल जाता है एक छोटी जी घटना कह के समाप्ति करा किसी सेठ दे महल दा किसी सेठ दे आलीशान बंगले हवेली का दरवाजा बुजुर्ग जोड़े ने खड़काया कुदरती सेठ ने दरवाजा खोलिया देखा कमजोर आदमी औरत बुजुर्ग खड़े ने आखदा हुक्म आखते ने भुख बड़ी लगी है सेठ आखदा खड़ो मैं कुछ ना कुछ खाण लई ले आंदा वो बुजुर्ग जोड़ा आखदा असीं मंगते नहीं आ मंगते हुंदे ते असीं किते ना किते भोजन लैके खाई लैंदे 3 दिन दे भुखे आ मंगते नहीं आ सानू काम चाहिए सुनिया तेरे कोल बड़े नौकर ने सानू रख लेगा तेरा कुछ घट नहीं जाना सी माया नहीं मंगते सवेरे शाम 2 प्रसादे मिल जान रहन की छत मिल जाए कुछ नहीं चाहिए सेठ नूं तरस आ गया उन्हें रख लिया कहने लगा मेरे को इको कोठड़ी बदबूदार घोड़िया का अस्तबल है उस कोठड़ी बदबूदार च रहना पएगा घोड़िया की संभाल भी करनी पेगी बच्चों की संभाल भी करनी पेगी भांडे भी मांजने पैणगे कपड़े भी धोने पैणगे साफ सफाई एड्डी वड्डी हवेली भी करनी पेगी बदले सवेरे शाम रोटी मिल जाया करेगी रहन की अस्तबल है 6 महीने कपड़ा भी दे दिया करांगा उतरिया हुआ ठीक होर की चाहिए मंगते नहीं है किरत करके खावांगे बुजुर्ग जोड़े नूं रख लिया सेठ ने सवेर तो शाम तक उन्हां बेचारे बुजुर्गां ने लगे रहना हड्ड भनवी सारा दिन मेहनत करनी कमजोर शरीर ने थक के चूर होकर टुट के आप पलंग के डिगना अस्तबल विच आ डिगना सवेर तो शाम तक मेहनत करनी मालक दे ताने मिहणे भी सुनने फिर भी मेहनत करी जानी शरीर साथ नहीं दिंदा पर कर रहे ने काम 2 रोटियां सवेरे शाम मिल जांदियां ने शुक्र है सेठ दा पर जुल्म बहुत करते हैं ताने मिहणे भी दिंदा काम भी कोल खलो के करांदा एक मिनट नहीं पहला बैठ दिंदा 5-6 महीने बतीत हुए अज हवेली नूं सजाया गया
सोहणियां लाइटां लगाईਆਂ गईਆਂ, दूर दराजे लोग भी आए, हलवाई भी लगे ने, मिठाइयां भी तैयार हो रही ने, लोग बधाइयां दे रहे ने। बुजुर्ग औरत सोचती है पता नहीं अज किहड़ा खुशी का दिन है, हवेली नूं सजाया जा रहा है। उन्हें सोचा सेठ इकल्ला आएगा, जरूर पूछांगी। देखिया सेठ इकल्ला खड़ा है, एक पासे कोने ते खड़ा है। नेड़े गई आखदी सेठ जी अज खुशी का दिन लगता है, अज की खुशी का दिन है? लोग बधाइयां दे रहे हैं, हवेली नूं सजाया जा रहा है। सेठ ने अपना मुंह थोड़ा जिहा उरे नूं कीता, देखिया सेठ दी अखां च 2 हंझू ने। वो हैरान हो गई, कहंदे कि अखां च हंझू, रो रहे हो? अज तो खुशी का दिन लगता है, तुहाडी अखां च हंझू ने। सेठ आखदे हाँ अज मेरा जन्मदिन है, लोग बधाइयां दे रहे हैं, रिश्तेदार मित्र दोस्त आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। हंझू क्यों? कहने लगा छोटा सा मेरे मापिओ ने मेरे जन्मदिन ते मेरे सिर ते हाथ रख के असीसां दे ही जानियां, घुट के गलवकड़ी विच लैके प्यार दे ही जाना। मरिया नूं कई साल हो गए ने, जदों भी मेरा जन्मदिन आउंदा है मैनूं मेरे मरे हुए मापिओ याद आ जांदे ने, इस करके अखां चों हंझू आ जांदे। अज मापिओ हुंदे सिर ते हाथ रख के असीस दिंदे। बुजुर्ग औरत आखदी की होया मापिओ नूं? कहने लगा अज तो इन्ने साल असीं फलाने शहर फलाने मुहल्ले च रहिंदे सां, बादशाह ने हमला किया, गवांढी देश के राजे ने हमला किया, साडे शहर नूं साड़िया, लोगों नूं मौत के घाट उतार दिता। मैं छोटा सा दौड़ भज के जान बचा लई, मापिओ मेरे मारे गए, मैं आखिर अपने पैरों से खड़ा होया, अमीर हो गया, एडा वड्डा घर बना लिया, पर मापिओ नहीं मैनूं मिले। वो बुजुर्ग औरत आखदी फलाने मुहल्ले च तेरा घर सी, तेरी मां दा आ नाम? कहने लगा हाँ। पिता दा आ नाम? कहने लगा बिल्कुल ठीक। तेरा बचपन दा आ नाम है सेठ? वो आखदे हाँ यही नाम मेरा। कहने लगी सेठ तेरे भैन भरावां दे ए नाम, तेरे चाचे ताए दे ए नाम, तेरे गवांढियां दे ए नाम, तेरे दोस्तां दे नाम, गल की सारी पछाण दस दित्ती। सेठ आखदे पर तैनूं किवें पता है? उस बुजुर्ग दी अखां च हुण हंझू आए। कहने लगी राजे ने सानू मारिया नहीं सी, सानू कैद कर लिया सी, सालां दी कैद कट के आए, शहर विच बेतहाशा लभ्या, तू सानू मिलिया नहीं, मारे मारे भटकदे रहे आ, नहीं तेरी मां आ, बड़ा तैनूं लभ्या सी। सेठ ने ध्यान नाल देखिया, अखां विच बुजुर्ग औरत चों मां दा चेहरा पछाणिया गया, चरनां ते ढह पिया, आखदा ओ मां सारी जिंदगी भटकदा रहा तेरी खातर, मैं सोचिया पता नहीं कित्थे गए मां प्यो, अज इन्ने सालां बाद मिली इस हालत विच। नौकरानियां नूं कह दिता मेरी माता नूं नवे वस्त्र पाओ, पलंग ते बिठाओ, अज मैं इहदे चरनां च बैठ के रज के दी सेवा करनी चाहना, दी सीस लैणी चाहना वा। बुजुर्ग भी आंदा सिर ते कूड़े दा टोकरा चुक के तुरिया आंदा है। सेठ आखदा बुजुर्गा सुट परां टोकरा, अज तू भी ऐश कर, अज मैनूं मेरी मां लभ गई है। बुजुर्ग आखदा कौन? कहने लगा ये औरत मेरी मां है। उस बुजुर्ग दी अखां चों हंझू आए, कहने लगा जे ये तेरी मां फिर मैं तेरा पिता हां। ध्यान नाल देखिया, वास्तव विच उहदे मां प्यो सी, देखदा रोज सी, पछाण नहीं सी। जिस दिन पछाण आ गई उन्हें मां प्यो नूं वड्डे सारे पलंग ते बिठाया, आप पैरां च बह के सेवा करन लग पिया, रोया भुब्बा मार रोया, अज सिर ते हथ रख के असीसां दिओ, अज चिरां पिछों मां प्यो लभे ने, मैं रज रज असीसां लैणियां चाहना। मां प्यो ने घुट के गलवकड़ी विच लिया, रो रो असीसां दित्तियां। गल की सेठ देखदा रोज सी, मां प्यो नूं पछाण नहीं सी। जिद्दण पछाण आ गई पूरा विहार बदल गया। पछाण नहीं सी ते हुक्म चलांदा सी, पछाण आ गई चरनां च बह गया। रब जरे जरे हर हिरदे विच है, देखदे असीं सारे हां, पछाण नहीं सानू। जिद्दण पछाण लवांगे उस दिन साडा विहार बदल जाएगा, सानू दूजे नाल गल करन दा सलीका आ जाएगा, सानू दूजे नाल मिठा बोलना आ जाएगा, किदे नाल क्रोध करांगे, किदी निंदा करांगे, किदा हक मारांगे। निकट बुझे सो बुरा क्यों करे, जिहड़ा रब नूं नेड़े मन लैंदा ओह किसी दा बुरा कर ही नहीं सकदा। गल ते पछाणन दी है, जिस दिन पछाण लवांगे उस दिन जिंदगी का विहार बदल जाएगा, उदों सच विच लीन हो जावांगे। नानक सच ध्यान सच, हे नानक जिहड़े सच नूं ध्या लैंदे ने सच रूप हो जांदे ने। जो मन जम्मे सो कच निकच, जिहड़े सच नाल टुटदे ने वो जमदे ही मरदे ने, विसर के रब नालों आत्मक मुक्ते मरे रहंदे ने, निरोल कच्चे जीवन वाले जीवन नूं बतीत करदे ने। अगले श्लोकां दे विचार कल
क्योंकि कल धर्मराज आना है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਮਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।